नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के महानायक यानी कि बिग भी अमिताभ बच्चन जी की धर्मपत्नी जया बच्चन के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को। जया बच्चन जैसी महान अभिनेत्री ने 9 अप्रैल सन 1948 में जन्म लिया था। जया बच्चन के बचपन में इन्हें जया भादुड़ी नाम दिया गया था, जो कि विवाह के बाद जया बच्चन हो गया था। जया जी का जन्म जबलपुर में हुआ था, जो कि पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरर राज्य में आता था। भारत की आज़ादी के बाद सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरर को मध्य प्रदेश नाम दिया। जया बच्चन की स्कूलिंग भोपाल से हुई थी। पहले से जया बच्चन के अंदर लोगों को मैनेज करने का जज्बा था। इस जज्बे का अनुमान लगाने के लिए हम आपको बता दें कि जया अपने स्कूल की हेड गर्ल भी रह चुकी हैं। स्कूल की शिक्षा पूरी करते समय ही जया बच्चन को अभिनय करने की प्रतिभा का अंदाजा लग गया था, इसलिए इन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए फिल्म एंड टेलीविजन ऑफ इंडिया नामक कॉलेज में पुणे जाना उचित समझा। इतना ही नहीं, इस कॉलेज में एक्टिंग संबंधी कोर्स करके इन्होंने अपनी अभिनय प्रतिभा को सुधारा। इसके अलावा अपनी पढ़ाई के दौरान जया जी को बेस्ट इंडिया एनसीसी कैडेट पुरस्कार मिला था, जो कि 1966 में गणतंत्र दिवस समारोह में दिया गया था। जया बच्चन एक बंगाली हिंदू परिवार से संबंध रखती थी। इनके परिवार में माँ बाप के साथ साथ एक बहन भी थी, जिनका नाम रीता वर्मा है, जो कि जया बच्चन की एकलौती बहन है। जया बच्चन के पिता तरुण कुमार भादुड़ी लेखक होने के अतिरिक्त पत्रकार एवं मंच कलाकार भी थे। जया बच्चन की माता इंदिरा भादुड़ी घर को संभालने वाली महिला थीं। 3 जून सन 1973 को इन्होंने भारत के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन से शादी की थी। इस जोड़े के 2 बच्चे भी हैं, श्वेता बच्चन नंदा और अभिषेक बच्चन। जया के बेटे अभिषेक बच्चन भी एक बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाले कलाकार हैं। जया और अमिताभ की लड़की श्वेता ने दिल्ली में कपूर परिवार के व्यापारी निखिल नंदा से विवाह किया था, जिसके फलस्वरूप श्वेता एवं निखिल को 2 संतानें भी हैं। इन दोनों बच्चों के नाम नव्या नवेली एवं अगस्त्य नंदा है। वहीं जया बच्चन के लड़के अभिषेक बच्चन का ऐश्वर्या राय बच्चन से विवाह संपन्न हुआ था और विवाह के कुछ समय बाद अभिषेक एवं ऐश्वर्या के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया था, जिसका नाम आराध्या बच्चन रखा गया है। जया बच्चन ने बहुत सारी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया है। जया बच्चन को पहली बार एक्टिंग के लिए फिल्म महांगर का ऑफर मिला था। इस बंगाली को सत्यजीत रे के निर्देशन में बनाया गया था। महांगर फिल्म के निर्माण के दौरान जया मात्र 15 साल की एक छोटी बच्ची की तरह थीं। सन 1963 में इस फिल्म में जया सहायक अभिनेत्री के रूप में नजर आई थीं एवं इनके साथ अनिल चटर्जी और माधवी मुखर्जी ने भी महांगर फिल्म में अभिनय किया था। हालांकि महांगर फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जया ने अपने अभिनय कौशल को साबित जरूर कर दिया, जिसके चलते फिल्म महांगर के रिलीज होने के बाद जया बच्चन को 2 और बंगाली फिल्मों में अपना किरदार निभाने का मौका मिला, जिन फिल्मों में एक 13 मिनट की छोटी फिल्म सुमन और दूसरी बंगाली कॉमेडी धनी में ये शामिल थीं। इतने एक्सपीरियंस से प्रेरित होने के बाद इन्होंने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII पुणे में अभिनय सीखने का प्लान बनाया, जिसमें जया बच्चन के घर वालों ने जया का बराबर का साथ दिया। सन 1971 में जया बच्चन की पहली हिंदी फिल्म गुड्डी ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और गुलजार द्वारा लिखी गई है। जया बच्चन के अलावा धर्मेंद्र और असरानी भी इस फिल्म में थे। ये फिल्म जया बच्चन के करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मददगार साबित हुई थी। जया बच्चन की कुछ यादगार फिल्में हैं, जैसे कि सन 1971 में इनकी फिल्म उपहार आई थी, जो कि ताराचंद के राजश्री प्रोडक्शंस के द्वारा बनाई गई थी। जया के अलावा इस फिल्म में स्वरूप दत्त और कामिनी कौशल ने भी एक्टिंग की थी। 1971 में उपहार और गुड्डी दोनों फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए जया को बेस्ट एक्ट्रेस के पुरस्कार के लिए नामित किया था। सन 1972 में जवानी दीवानी नाम की एक और फिल्म जया बच्चन को एक्टिंग करने के लिए दी गई। फिल्म जवानी दीवानी में इन्हें एक फैशनेबल औरत का किरदार निभाने के लिए दिया गया था। 1972 ऐसा साल था जिसमें जया बच्चन की 11 फिल्मों को पर्दे पर देखा गया था, जिसमें मुख्य रूप से पिया का घर, परिचय, कोशिश, शोर फिल्में शामिल थीं। इस समय जया बच्चन का सभी अभिनेत्रियों के बीच एक अलग ही छवि बन चुकी थी। 1970 के दौर में ही जया भादुड़ी को भारतीय सिनेमा की सुपरस्टार बना दिया था, इसलिए बॉलीवुड का हर निर्देशक जया बच्चन के साथ फिल्म बनाने के लिए उतावला रहता था और ये सब इनकी अभिनय प्रतिभा का वरदान था, जिसके चलते साल 1973 में फिर इनको 5 फिल्में ऑफर की गई थीं, जिनमें प्रमुख अनामिका, फागुन, जंजीर,
एवं अभिमान जैसी फिल्में शामिल थी। साल 1973 में जया जी की एक और भारतीय हिंदी संगीत नाटक फिल्म अभिमान रिलीज हुई थी, जिसमें जया बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन, असरानी और बिंदु जैसे अभिनेताओं ने अपना हुनर दिखाया था। इसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था, जो 1973 की मानी हुई फिल्मों में से एक थी। अभिमान पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें जया बच्चन को फिल्म फेयर द्वारा बेहतरीन अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। इसके पहले फिल्म फेयर में इन्हें सिर्फ नॉमिनेशन ही मिले थे। 20वीं शताब्दी में साल 2000 फिजा नाम की फिल्म में, साल 2001 में कभी खुशी कभी गम फिल्म में और साल 2003 कल हो ना हो फिल्म में अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई थी। जया बच्चन द्वारा काफी साल अभिनय के क्षेत्र में बिताने के बाद इनको राजनीति में भी शामिल होते हुए देखा गया था। इन्होंने लोगों की मदद करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का विचार बनाया। पहली बार के चुनाव में ही जया बच्चन को भारी मतों से जीत मिली। इनको सन 2004 में समाजवादी पार्टी को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने का कारोबार सौंपा गया था। सन 2004 से लेकर मार्च 2006 तक जया बच्चन ने काफी अच्छा कार्य किया, जिसकी बदौलत जया बच्चन को समाजवादी पार्टी द्वारा फिर से जून 2006 में दूसरी बार जुलाई 2010 तक के राज्यसभा भेजा गया था। जया बच्चन फिर से तीसरी अवधि के लिए सन 2012 में फिर से निर्वाचित हुई थीं और अगले 6 वर्षों तक यानी 2018 तक समाजवादी पार्टी को राज्यसभा में रिप्रेजेंट कर रही थीं। साल 2018 में जया बच्चन को फिर से राज्यसभा का सदस्य चुना गया। इनकी लगनशीलता को देखते हुए प्रदेश की जनता एवं इनकी पार्टी दोनों ने ही जया पर खूब भरोसा जताया है। जया बच्चन को कई बार विवादों का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि जया बच्चन हिंदी भाषा प्रेमी है एवं भारत की मातृभाषा हिंदी को हमेशा सपोर्ट करती रहती हैं। साल 2008 में फिल्म द्रोणा के म्यूजिक लॉन्च पर जया के द्वारा दिए गए भाषण पर महाराष्ट्र के लोगों ने इनकी आलोचना की थी। जब महाराष्ट्र में संगीत लॉन्च पर जया बच्चन को बोलने को कहा गया तो इन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत में कहा कि हम यूपी वाले मातृभाषा प्रेमी हैं, हम हिंदी में ही बात करना पसंद करते हैं, महाराष्ट्र वाले कृपया हमें माफ करें। जिसके चलते महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के नेताओं ने जया बच्चन की खूब आलोचना की। शिवसेना के एमपी संजय राउत ने ऐलान किया था कि जया बच्चन अगर अपने कहे गए शब्दों के लिए माफी नहीं मांगेंगी तो वो फिल्म रिलीज रोक लगा देंगे। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल सेलिब्रिटी बायोग्राफी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास भी कोई और जानकारी हो जो हम इस वीडियो में आपको नहीं बता पाए तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में उसको बताने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।